हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सॉरी आज देर हो गई क्योंकि मैं कहीं गई हुई थी, सो दैट इसीलिए रीडिंग थोड़ा देर से पोस्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो आज की जो रीडिंग है मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई किसी को मिस कर रहा है। आई डोंट नो मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है, बट मुझे नहीं पता किसके लिए है ये रीडिंग। तो इसीलिए मैं टॉपिक भी कुछ इस हिसाब से रख रही हूँ कि हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड मिसिंग यू अलॉट। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू यूर नेम इनिशियल ये वाले ग्रुप्स हैं आज। ठीक है, ग्रुप नंबर 1 इज़ दिस और ग्रुप नंबर 2 इज़ दिस। आप चाहें तो जो ये स्टोन्स मैंने रखे हुए हैं आप इन स्टोन्स के थ्रू भी रीडिंग देख सकते हो। ये है लैपिस एंड ये है ग्रीन एवेंचुरिन। ठीक है, ये दोनों स्टोन्स हैं ग्रुप नंबर 1 के लिए, ग्रुप नंबर 2 के लिए। जल्दी से रीडिंग स्टार्ट करेंगे ग्रुप नंबर 1 के साथ। हे ग्रुप नंबर 1, सो जिन्होंने ये वाला स्टोन चूज़ किया है लैपिस या फिर ग्रुप नंबर 1 में है आपके नेम इनिशियल, लेट्स सी, देखते हैं हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड मिसिंग यू अ लॉट। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले देखेंगे कि कौन है पर्सन और क्यों आपके बारे में सोच रहे हैं, वजह क्या है, ये भी चेक करेंगे हम। तो ये वाली जो डेक है ये भी यहाँ रख देते हैं, इसे हम बाद में देखेंगे। लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 1 हु इज़ मिसिंग यू एंड थिंकिंग अबाउट यू। मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि कोई किसी को मिस कर रहा है। अब आई डोंट नो ग्रुप नंबर 1 के लिए है, ग्रुप नंबर 2 के लिए, क्योंकि यहाँ पर तो ग्रुप वाइज रीडिंग हो रही है। सो लेट मी सी, देखते हैं कौन है जो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर। ओ ये अच्छा, ओ माय गॉड, लुक एट दिस कार्ड। ये वाला कार्ड पहले मैंने सामने देखा था, बट मैंने उसको दोबारा से मैंने कहा ठीक है शफल के दौरान अगर आ गया तो ठीक है, लेकिन ये फिर से आया। इसका मतलब डेफिनेटली यहाँ पर कोई डार्क नाइट, द डार्क नाइट ऑफ द सोल कहीं घिरा हुआ है, कहीं काले साए में घिरा हुआ है, कहीं डार्क नाइट में कोई है जो घिरा हुआ है। यस, लेट्स सी ये वाले कार्ड्स क्या हैं। एल्केमी, मेमोरीज, मैंने कहा था मुझे शुरू से ही एक वाइब्स आ रही थी और इसीलिए आज का जो टॉपिक मैंने रखा है वो कुछ इसी हिसाब से रखा है कि ऐसा फील हो रहा था मुझे कि जैसे कोई आपको मिस कर रहा है। अब कौन है वो मुझे नहीं पता, बट मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आपकी मेमोरीज़ हैं और इस वक्त ये पर्सन बहुत 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 ज़्यादा बुरे कंडीशन में है या बुरी इनर्जीज़ में है। डार्क नाइट में मुझे दिख रहे हैं, मून की एनर्जी है, मिस्टीरियस एंड छुपी छुपी सी एनर्जी है। डार्क नाइट है, शैडो साइड, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत ज़्यादा थिंकिंग प्रोसेस है। लेट्स सी, देखते हैं। अभी मैं इनको क्लैरिफाई, लुक एट दिस अपॉलॉजी। कार्ड्स आपके सामने आ रहे हैं। मुझे तो पहले से इंट्यूशन आ चुका था, बट कार्ड्स आपके सामने आ रहे हैं। हु इज़ मिसिंग एंड थिंकिंग अबाउट यू। यहाँ पर देखो रिजेक्शन, लॉस्ट, ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आप शायद इस कनेक्शन को लेके आपने सब ख़त्म कर दिया, या आप जैसे होता है ना कि इंसान थक जाता है, चल चल के किसी के पीछे इंसान थक जाता है, यही कुछ एनर्जी है। और इस पर्सन को बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील हो रहा है। इस पर्सन को लगता है कि जैसे इन्होंने सब खराब कर दिया है, रायता फैला दिया, और जो किया है इन्होंने अपने हाथों से किया। अगर आज आप इनके साथ नहीं हो, दूर हो, सिर्फ और सिर्फ आपकी मेमोरीज़ इस पर्सन के साथ है, तो इसमें भी इनका अपना कसूर है। इन्होंने खुद से किया है आपके साथ ऐसा, और इनको डर है कि अगर ये आपके पास आते हैं तो शायद आप इनको रिजेक्ट कर दो। अब आप इनको अपनी लाइफ में आने नहीं दोगे, ये इस पर्सन को समझ आ चुकी है। ये अपॉलॉजी वाली एनर्जी में है। लेट मी सी कि ये अपॉलॉजी आपसे करेंगे या नहीं करेंगे। लेट्स सी, देख लेते हैं। इनके मैसेजेस भी देखेंगे, और मैं सोच रही हूँ आज एक येस नो और मे बी वाला सेशन भी रखते हैं लास्ट में, ताकि आपको कुछ क्लैरिटीज़ मिल जाएं। ठीक है, जो सवाल आपके मन में हैं वो सोच लीजिएगा। सो वाई दिस शेडो एंड द डार्क नाइट इज़ हेयर। यहाँ पर मून की एनर्जी क्यों है। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये पर्सन सबसे छुपा भी रहे हैं आपका एहसास, आपकी यादें। मुझे एकदम से घबराहट शुरू हो गई, आई डोंट नो, बट ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये पर्सन दिख कुछ और रहे हैं ऊपर से सबको, लेकिन एक्चुअली में अंदर से ये पर्सन जैसे कि कोई टूटा हुआ हो, जैसे कि बहुत ज़्यादा। लेट्स सी व्हाई दिस कार्ड इज़ हियर, प्लीज़ यूनिवर्स बता। ओ माय गॉड, लुक एट दिस, द लवर्स। मैंने कहा ना, 2 ऑफ पेंटिकल एंड 2 ऑफ सोर्ड्स भी है यहाँ पर। डेफिनेटली ये पर्सन दो चीज़ों में बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं। ये आपको चाहते हैं, दे वॉन्ट यू, दे लव यू,
दे वॉन्ट टू लिव विथ यू, दे वॉन्ट अ फैमिली विथ यू, ये हर एक चीज़ आपके साथ चाहते हैं, यू नो, दिस इज़ योर लवर, लुक एट दिस, यहाँ पर सूरज है, बट कुछ चीज़ है जो इस पर्सन को जगल करवाती है, कोई चीज़ है जो इस पर्सन को डबल माइंडेड कर देती है, जो इस पर्सन को डार्क नाइट ऑफ द सोल में घेर देती है, चारों तरफ से घेरा हुआ है। ऐसा बहुत कम केसेस में हो सकता है कि कोई जादू या कोई ऐसी चीज़, देखो ये चीज़ें होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। कुछ लोग हैं जो इन चीज़ों में पढ़ते हैं, जो कि गलत है, पढ़ना नहीं चाहिए, बट लोग करते हैं, ठीक है। तो या अगर ये पर्सन, लेट्स से अगर ये पर्सन मैरिड हैं, ठीक है, तो जो इनकी जो भी इनकी हैं, ज़ाहिर बात है इनकी वाइफ है या हस्बैंड है, जो भी हैं, वो कहीं ना कहीं इनको नहीं चाहती कि आपके पास आए। जाहिर सी बात है, कौन चाहेगा, कोई भी नहीं चाहेगा, एक सच्चाई तो यही है ना, क्योंकि हमें सच्चाई का सामना करना चाहिए। अगर ये पर्सन मैरिड है तो ये बहुत ज़्यादा जगल करे, क्योंकि लव तो आपके साथ है, लेकिन भाई रहना वहाँ पे, चीज़ें सब कुछ वहीं पर हैं। एक बंदा स्टेबल है, उसने अपने आप को बनाया है, उसने अपना एक कैसल बनाया हुआ है, उसने अपनी एक बुनियादें रखी हुई हैं। अब वो वहाँ से एक अपनी लाइफ छोड़कर आपके पास कैसे आ सकता है? उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, ये इतना ईजी नहीं है ये, राइट। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा जगलिंग वाली, जहाँ बहुत कन्फ्यूजन है, और क्योंकि आप इस पर्सन की लाइफ से जा चुके हो या आपने ख़त्म, क्योंकि मुझे लग रहा है जैसे आपका डन हो चुका, आपने या तो इस पर्सन को आपने बोल दिया है कि ओके फाइन, आप पास्ट से बाहर निकलना चाह रहे हो, ठीक है, आपने या तो बोल दिया है कि भाई मेरा डन है, तुम रहो, जिसके साथ रहना है, मैं जा रही हूँ या मैं जा रहा हूँ। और वही चीज़ कहीं ना कहीं इस पर्सन को बहुत अंदर ही अंदर खाए जा रही है कि क्या किया जाए, बात की जाए या ना की जाए, या उसको ये सारी चीज़ें समझ आएंगी नहीं आएंगी। इनको लगता है शायद आप इनको नहीं समझ पाओगे, आपको बताना कोई भी मतलब कोई भी चीज़ नहीं है, कुछ उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, ऐसा इस पर्सन को लगता है आपके लिए। एंड अदर्स ऑफ यू, जहाँ पर कोई अगर कोई मैरिड पर्सन से आप डील नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली यहाँ पर कोई तो कन्फ्यूजन है, जो इस पर्सन ने आपको उस कन्फ्यूजन में कहीं ना कहीं जगल किया हुआ है। या तो इनकी कोई एक्स है या इनकी फैमिली है, कोई ऐसी चीज़ है जो इस पर्सन को आपकी तरफ आने नहीं देती है, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा रोकती है या बहुत जगल करवाती है। दो सिचुएशन में बंदा फंसा हुआ सा दिखता है, बट आपको बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपको छोड़कर किसी और चीज़ को चूज़ किया, करियर को, फैमिली को या किसी और को। उस चीज़ को लेकर भी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा दुख है, ठीक है। तो और ये भी दिख रहा है कि जैसे कि आप कहीं ना कहीं संभल चुके हो, या किंग ऑफ कप्स, ये भी मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन अपने एंसेस्टर्स के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने इमोशंस के साथ कनेक्टेड हो रहे हैं। जैसे पहले वो एनर्जीज़ नहीं थी, अब वो वाटरी एनर्जी है इस पर्सन में, इमोशंस आ रहे हैं, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपसे बेहद प्यार करते हैं। अगर आप इस देखो, मैं कभी भी रीडिंग इस तरह, आपको पता है मैं शुगर कोटिंग नहीं करती हूँ, जो बात है मैं क्लियरली सच्ची बता देती हूँ। बट यहाँ पर जो इस वक्त एनर्जीज़ आ रही हैं वो बहुत हाईली, इसीलिए ही मैं ये रीडिंग करने बैठी हूँ, इसीलिए मैंने आज का ये टॉपिक चूज़ किया है कि किसी को ये चीज़ शायद सुनने की ज़रूरत है या जो भी है। बट यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी देख रहे हो आप, ये जो किंग है ये आप देख रहे हो, यहाँ पर ग्रे हेयर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। ये पर्सन अब जैसे मिच्योर हो चुके हैं, बट कहीं ना कहीं फोर ऑफ सोर्स ये भी बताता है कि ये पर्सन अभी आना तो चाह रहे हैं, लेकिन देखो थिंकिंग प्रोसेस में अभी ये इन्होंने यहाँ पर कश्ती रोकी हुई है, चल नहीं रहे, ठीक है, रोकी हुई है, सोच रहे हैं कि क्या ये तीर चलाया जाए या ना चलाया जाए, जाऊँ या ना जाऊँ, जाऊँ या ना जाऊँ, क्या उसको कॉल मैसेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पता नहीं वो क्या फील करे, पता नहीं वो क्या सोचे। वो इस पर्सन को पता है कि आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, अब आप इनको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट नहीं करोगे। हालांकि इस पर्सन को पता है कि आप इनसे बहुत प्यार करते। देखो दिक्कत यहाँ पर यह है कि आपने भी इस पर्सन से बेहद प्यार किया, ठीक है, बट यहाँ पे मसला ये है कि शायद इसमें आपकी भी कुछ गलती थी कि आपने इस पर्सन को बार बार एक्सेप्ट किया, बार बार आपने इस पर्सन की वो मैनिपुलेशन वाली एनर्जी को बार बार आपने बर्दाश्त किया, बार बार वो पर्सन आए और फिर से वही एनर्जी में जाए, आपने भी मौका दिया, ठीक है। तो लुक एट दिस मैन, वाओ, 3 ऑफ सोर्ड्स, या तो थर्ड पार्टी है या तो ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जीज़ में है। वाई दिस मेमोरीज एंड नॉस्टैल्जिया इज हेयर, एस ऑफ वैंड्स, द सन। आपने जो खूबसूरत मेमोरीज़ एक दूसरे के साथ बिताई है ना, एक दूसरे के साथ जो पल, जो बहुत करीबी पल जो होते हैं ना, बहुत ज़्यादा,
हाँ, वो इस पर्सन को बार बार याद आते हैं बहुत। इस पर्सन को वो पल ऐसा लगता है जैसे इन्होंने अपनी पूरी दुनिया में, पूरी ज़िंदगी में वही एक पल थे जो आपके साथ गुजारे थे, और इन्होंने उन्हीं पलों की कदर नहीं की, और ये दोबारा आपके साथ वही पल वापस बिताना चाहते हैं। यहाँ पर देखो डेथ की एनर्जी है। इस पर्सन को लगता है कि हम दोनों के बीच सब खत्म हो चुका है, अब आप वापस कभी नहीं आओगे, और अगर आते भी हो तो आप इनको रिजेक्ट कर दोगे अगर वो आपसे बात करते भी, इसीलिए ये डर के मारे बात भी नहीं करते। यहाँ पर मुझे देख रहे हो ये डेथ के ऊपर, ये देख रहे हो ये रीबर्थ का एनर्जी है। कहीं ना कहीं ये पर्सन अवेकनिंग पीरियड से गुजर रहे हैं, कहीं ना कहीं इस पर्सन में चेंज आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। ये पर्सन किसी ऐसे एरिया में रहते होंगे जहाँ पर फार्म हाउस हैं, जहाँ पर घोड़े हैं, जहाँ पर हो सकता है कि इनका अपना फार्म हाउस वगैरह हो। कुछ ऐसी एनर्जीज भी दिख रही है मुझे। अपॉलॉजी चाहते हैं यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल, और वापस से डेथ की एनर्जी है। ठीक है, ये पर्सन देख रहे हैं कि आपने अपनी तरफ से सब खत्म कर दिया है, आप आगे बढ़ रहे हो, आप खुद पर ध्यान कर दे रहे हो, खुद पर वर्क कर रहे हो, आप दिन ब दिन अपने आप में अगर ये कहीं से आपको देखते हैं, बिकॉज 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आपकी एनर्जी है, जहाँ पर फुलफिल हो, आप अपने लिए वर्क कर रहे हो, अपने लिए काम कर रहे हो, अपने पेंटिकल्स पर, अपने ऊपर आपका फोकस है। अगर ये पर्सन कहीं ना कहीं से आपको देख रहे हैं सोशल साइड या कहीं से भी, तो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मे भी हो सकता है इस पर्सन ने आपको कोई ताना दिया था, कुछ बोला था कि तुम तो क्या हो, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है, तुम तो कुछ नहीं कर सकते या कर सकती, तुम वो जज किया हो, तुम तो क्या कमाती हो, देखो आज आप इस पर्सन को वो चीज़ बना के दिखा रहे हो, कमा के दिखा रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, अपने ऊपर फोकस है। तो कहीं ना कहीं शर्मिंदगी है, कहीं ना कहीं इस पर्सन को डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, कहीं ना कहीं लुक एट दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स। इस पर्सन को पता है कि आप अब इनको अपनी लाइफ में नहीं जगह देने वाले हो, आप डन कर चुके हो सारी चीज़ें, और आपका फोकस अपने ऊपर है। कहीं ना कहीं से ज़रूर ही आपको देखते हैं, कोई ना कोई सोशल साइट प्लेटफॉर्म अगर आप यूज़ करते हो तो कहीं ना कहीं से ये पर्सन की नज़र आप पर है, डेफिनेटली है। वाई दिस पर्सन थिंकिंग अबाउट यू? 4 ऑफ वैंड्स, ओह 11 4 ऑफ वैंड्स, क्या बात है। मे बी ये पर्सन आपसे आप शादी करना चाहते हैं, बिकॉज 4 ऑफ वैंड्स मैरिज का कार्ड होता है, और दूसरा 4 ऑफ वैंड्स 11 ट्विन सोल या मिरर सोल्स का भी कार्ड होता है। दिस इज ट्विन फ्लेम कार्ड 11 यानी मिरर सोल्स। डेफिनेटली ये पर्सन कोई कुछ, या तो इस पर्सन की फैमिली में इस वक्त कोई सेलिब्रेशन चल रही है, या बट मुझे लग रहा है किंग ऑफ वैंड्स एंड यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स, ये आपके साथ कामयाबी चाहते हैं। ये पर्सन आपके साथ मैरिज चाहते हैं, आपका सक्सेस चाहते हैं आपके साथ। 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। खुद भी ये पर्सन काफ़ी सक्सेसफुल दिख रहे हैं। मैंने जैसे पहले कहा ना, इनका कोई फार्म हाउस है, यहाँ पर भी घोड़ा है, कोई फार्म हाउस या कोई ऐसी चीज़ ज़रूर है इस पर्सन की। एंड मून थोड़ा सा बहुत मिस्टीरियस या बहुत ही सीक्रेटिव एनर्जी होती है। ये अभी भी अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं सीक्रेट रख रहे हैं, या तो फिर इनको आपके पास आने से कोई रोक रहा है, क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जी होती है। 10 ऑफ वैंड्स, इस पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत बोझ हैं, सिर्फ अपने ही नहीं, अपनी फैमिली के भी, और बहुत सारे लोगों का बोझ है इस पर्सन के ऊपर। डेफिनेटली यहाँ पर मुझे ट्विन फ्लेम सोल कनेक्शन दिख रहा है। हालांकि ये चीज़ें, ट्विन्स बहुत रेयर होते हैं, ट्विन सबका नहीं होता है, ठीक है, ट्विन बहुत रेयर होता है, ये बात समझ लीजिए आप, क्योंकि ये इस टॉपिक पर हम चलेंगे तो फिर तो वो बहुत ही वो हो जाएगी ना लंबी बात, ये टॉपिक पर नहीं चलते। लेकिन ट्विन रेयर होते हैं, लेकिन हाँ सोल कनेक्शन, हायर लेवल सोल कनेक्शन तो ये हो सकता है। बिकॉज मुझे ऐसा फील होता है जहाँ पर आपकी रिस्पेक्ट है, जहाँ पर आपको लव है, दोनों तरफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, तो फिर वो कोई भी कनेक्शन हो, कार्मिक हो, सोलमेट हो, ट्विन हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जस्ट आपका उसके साथ एक कनेक्शन ही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि इस पर्सन के फिजिकल अपीयरेंसेस क्या हो सकते हैं, क्या ख्याल है, देखा जाए। चलो देखते हैं, क्या पता इससे भी कुछ ना कुछ पता चले हमें। फिर हम इनके मैसेजेस भी देखेंगे, लास्ट में हम एक येस नो वाला सेशन भी करेंगे। तो ये वो पर्सन हैं जो आपको मिस कर रहे हैं, जो आपको याद कर रहे हैं, जो आपके बारे में सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? सेलिब्रेशन सोच रहे हैं, आपके पास वापस आने का सोच रहे हैं, पैचअप करने का सोच रहे हैं, इस कनेक्शन के ऊपर, इस कनेक्शन का जो कहते हैं ना कि क्या कहते हैं उसको, यार अब इस कनेक्शन पे वर्क करना चाहते हैं, या फिर इस कनेक्शन का लीड लेना चाहते हैं। यस,
बट ऐसा लगता है कि जैसे इस पर्सन को दुख तो है, इन्होंने जो भी किया, और इनको ये भी लगता है कि शायद ये आपको हमेशा के लिए खो चुके हैं। ये चोटी वगैरह पहनती होंगी अगर ये फीमेल है तो, या मेल है तो भी आई डोंट नो मेल पहनते हैं या नहीं। बियर्ड भी हो सकती है इनकी। फेशियल हेयर, किसी के छोटे छोटे से नाजुक से फेशियल हेयर भी हो सकते हैं। मीडियम स्किन टोन भी हो सकती है इनकी, ठीक है। यहाँ पर मोल है तो इनको कोई मोल भी, ये तो अक्सर आता है मोल वाला, है ना, ये मोल वाला तो अक्सर आता है। ग्लासेस की भी है यहाँ पर एनर्जीज, तो हो सकता है कोई ग्लासेस पहनता हो यहाँ पर। ब्लंड हेयर भी हो सकते हैं किसी किसी के। एक और लेंगे, ऑस्ट्रेलियन है और यहाँ पर विच की एनर्जी है, तो क्या पता ये विच क्राफ्ट या ऐसी चीज़ों में है, आई डोंट नो। मुझे नहीं पता कि ये कार्ड क्यों आया है, किसके लिए आया है, वो मुझे नहीं पता। आपको बेहतर पता होगा, आप बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। तो लेट्स सी, इनके मैसेजेस भी देख लेते। ओहो, जल्दी जल्दी कार्ड्स आ रहे, मैसेज देना तो ये, ओह माय गॉड, इतने सारे नहीं, इतने सारे मैं नहीं लूँगी, एक एक करके, एक एक। इनको बहुत कहना कुछ है यार, ये तो बहुत जल्दी में है। देख रहे हो कितने सारे कार्ड्स आ गए हैं। यू हैव टू पेशेंस, तो ये आपको बोल रहे हैं कि थोड़ा पेशेंस रखो, सब्र रखो, मैं आऊँगा या आऊँगी जो भी। बट मुझे लगता है कि, या ये कहना चाह रहे हैं कि थोड़ा पेशेंस से काम लो, इतनी जल्दी कोई फैसला मत करो। आई वॉन्ट यू बिकॉज आई वॉन्ट यू, आई विश यू वर माइन, इनकी ख्वाहिश है कि आप इनके होते। आई मिस यू बट आई डोंट हैव टाइम राइट नाउ, जैसे मैंने कहा ना कि याद तो बहुत कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आई मिस यू, ओह माय गॉड, दोबारा 2 बार कहा है इन्होंने आई मिस यू। मैंने जब ये रीडिंग की थी ना, शुरू करने से पहले ही मुझे वाइब्स आ चुकी थी, और मैंने शुरू जब रीडिंग की थी तभी मैंने बोला था कि कोई है जो बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में, मतलब एक्सट्रीम लेवल पर मिसिंग एनर्जी है यहाँ पर। वाई डू वी हैव अ पार्ट, इस पर्सन को बहुत दुख है कि हम दोनों साथ क्यों नहीं हैं, हम दोनों अलग क्यों हैं, या हम दोनों अकेले क्यों हैं, ठीक है। एक येस नो और मे बी वाला सेशन कर लेते हैं। मैंने कहा था लास्ट में हम करेंगे, आपको पता तो खैर चल गया होगा कि ये पर्सन कौन है जो आपको मिस कर रहे हैं। दूसरी डेक यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। लेट मी सी, एक येस नो वाला। आप जब तक सवाल सोचिए, जब तक मैं अच्छे से इसको क्लीन करके एनर्जीज़ को शफल कर लेती हूँ। तो येस नो और मे बी, क्या सवाल है आपका? जो क्वेश्चन आपने इस रीडिंग में देख लिए हैं, आपको पता चल चुका है, वो मत पूछिएगा, ठीक है। मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी, फिर आप चूज़ कर लेना। सो दिस इज़ कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 एंड कार्ड नंबर 3। अब आप चूज़ कर लो कि आपको इन तीनों में से कौन सा चाहिए। 1, 2 और 3 आपका आंसर इसमें छुपा हुआ है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने फर्स्ट वाला चूज़ किया है उनका आंसर है ओह इट्स यस, और जिन्होंने कार्ड नंबर 2 किया, ओह इट्स अ नो, 3 ऑफ सोर्ड्स, इट्स अ नो। ये बहुत पेनफुल है जो भी है आपका क्वेश्चन। एंड जिन्होंने कार्ड नंबर 3 चूज़ किया है, ओ माई गॉड, नो 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 नो, द शैडो साइड। ओ माई गॉड, ऐसे क्यों आए हैं कार्ड? तो 2 नो हैं और 1 येस है, या एक जो है वो भी मे बी या येस में है। सो ये आपके आंसर्स हैं, ठीक है। दैट्स इट। होप कि आपको रीडिंग, छोटी रीडिंग थी, ज़्यादा टाइम नहीं था मेरे पास, मैंने कहा बस ये रीडिंग आप तक पहुंच जानी चाहिए। तो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हे ग्रुप नंबर 2, सो जिन्होंने ये ग्रीन एवेंचुरीन ग्रुप नंबर 2 के साथ सेलेक्ट किया है, लेट मी सी, देखते हैं हु इज़ मिसिंग एंड थिंकिंग अबाउट यू। और ये वाली जो आज की रीडिंग है ना, मुझे चैनल्ड हुई है, मैंने इसीलिए ये रखा है। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे आपको कोई मिस कर रहा है। पहले वाला जो ग्रुप था उसमें तो भाई एनर्जीज आ गई थी, ठीक है, कि हाँ मिसिंग एनर्जी तो थी और थिंकिंग प्रोसेस भी था। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, ठीक है। कौन आपको याद कर रहा है, या कौन आपके बारे में सोच रहा है, या सिर्फ सोच ही रहा है, ठीक है। तो देखेंगे कि दोनों एनर्जीज में से क्या एनर्जीज आती हैं आपके लिए फॉर ग्रुप नंबर 2। ओके स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या एनर्जीज आती हैं फॉर ग्रुप नंबर 2। ट्रिगर्स कॉन्फ्लिक्ट, ओके। कौन है जो आपको मिस कर रहे हैं, या कौन है? ओह फेमिनाइन, ओके। सो यहाँ पर ये कार्ड उल्टे हैं क्या?
लेट मी सी, कौन सोच रहा है आपके बारे में, कौन सोच रहा है आपके बारे में। ओ बहुत सारे कार्ड्स आ चुके हैं ऑलरेडी मेरे पास। तो यहाँ पर है प्रेजेंट एंड यहाँ पर है ओ माय गॉड यूनियन। ये 2 कार्ड और भी हैं, देख लेते हैं। ट्विन फ्लेम्स। अच्छा, पहले वाला जो ग्रुप है चाहे तो जाकर देखाइएगा क्योंकि वो ट्विन फ्लेम रीडिंग दिख रही थी, ठीक है। अब यहाँ पर तो कार्ड ही आ चुका है ट्विन फ्लेम का, तो ये एक ट्विन फ्लेम यूनियन हो सकती है। बट देखो, ट्विन फ्लेम्स बहुत रेयर होते हैं, ये बात आप थोड़ा जहन में रखिएगा। हर कोई ट्विन जर्नी में नहीं होता, ठीक है। तो डेफिनेटली, लेकिन यहाँ पर आप दोनों की यूनियन ज़रूर है, चाहे ट्विन है चाहे सोल कनेक्शन है, जो भी है। तो ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, अनएक्सपेक्टेड, और शायद आपने एक्सपेक्ट भी ना किया हो, ये वो पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। लेट मी सी। और कोई सच्चाई है, लास्ट में आया ट्रुथ, यानी कोई बात ऐसी है, कोई सच्चाई ऐसी है जो ये शायद आपके साथ शायद शेयर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं आपको, और आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं ये हर वक्त। जैसे अगर आप इनके बारे में सोच रहे हो ना, तो ये भी सोच रहे हैं। आप सोच रहे होगे कि यार क्या है हम दोनों के बीच, लेकिन मुझे लग रहा है जैसे कि मैं क्यों मुझे भूल नहीं रहा, या कोई क्यों मेरे जहन से ये पर्सन जा नहीं रहे। वो इसीलिए क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी उनके माइंड में ज़िंदा हो, अभी भी आप भी कहीं ना कहीं उनके माइंड में हो। नहीं होते तो फिर क्यों कोई याद करता है। मुझे लगता है आप दोनों के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट रहा है। अब ये क्या कॉन्फ्लिक्ट है वो तो नहीं पता, लेकिन अभी क्लैरिफाई करूँगी। पर कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसी चीज़ें थी जो ट्विन फ्लेम है, तो लाजमी आप एक दूसरे को ट्रिगर तो बहुत करोगे, एक दूसरे से के साथ लेसन तो बहुत सीखोगे। उन्होंने आपको कुछ सिखाया, आपने उनसे कुछ सीखा, या फिर उन्होंने आपसे कुछ सीखा। वाई दिस ट्रिगर्स इज हेयर, मे बी यहाँ पर कुछ ऐसे इश्यूज़ हों, फैमिली, कास्ट, कल्चर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप लिटरली फिर से मेरे सर में दर्द शुरू हो गया है यार। सुबह से ना बहुत हैवी एनर्जीज़ भी मैंने ली हैं। किसी की रीडिंग थी और वो बहुत जो है ना, वो बहुत हैवी एनर्जीज़ थी, तो वो मैंने पूरा दिन मेडिटेट ही बैठ कर किया है। तो फिर कहीं जाना पड़ गया मुझे, तो वहाँ से अभी आई हूँ, तो फिर मैंने कहा आपके लिए रीडिंग होनी चाहिए, कहीं आप वेट कर रहे होगे। तो चलो देखते हैं कि ये ट्रिगर की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। हर्मिट, ये पर्सन कहीं ना कहीं सोल सर्चिंग की तरफ है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, या इस पर्सन ने देखो वही वाली बात है, ये पर्सन जो ट्विन होता है उसमें, चलो ट्विन को छोड़ दो, ओके, क्योंकि वो बहुत रेयर है। देखो एक इंसान जब दूसरे इंसान से मिलता है ना, तो इन दोनों में से एक बंदा जो है ना वो स्पिरिचुअली अवेकन होता है, दूसरा नहीं होता। दूसरे को पता ही नहीं होती ये चीज़ें, और समटाइम्स वो मानता भी नहीं है, ठीक है। फिर वक्त के साथ साथ वो इंसान को समझ आता है, क्योंकि यहाँ पे फेमिनाइन की भी एनर्जी आ चुकी है, यानी डीएफ की एनर्जी। तो आप कहीं ना कहीं अपनी फेमिनाइन एनर्जी के साथ कनेक्टेड हो। डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपकी एनर्जीज़ जो है वो बहुत, ये देख रहे हो कि आपकी इंट्यूशन पावर कितना हाई फाई है, कितना हाई वाइब्रेट में है। लुक एट दिस लवर्स। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक सोल कनेक्शन है आप दोनों के बीच, एक हायर लेवल सोल कनेक्शन, जो उस पर्सन को मजबूर कर रहा है अवेकन होने के लिए। इस पर्सन को मजबूर कर रहा है आपके और इस पर्सन के कनेक्शन को, इस रिश्ते को समझने के लिए। जो इस पर्सन को मजबूर कर रहा है कि वो आइसोलेट रहकर अपने सोल को सर्च करे और अपनी सोल से पूछे कि तुम्हारा उस बंदे से या बंदी से वास्ता क्या है, क्यों तुम दोनों मिले, या क्या ऐसी बात थी जो आज तुम लोग मिलके भी अलग हो, या जो भी हो। क्योंकि लवर्स भी समटाइम्स सेपरेशन को दिखाता है, और नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बहुत तेज़ मूवमेंट को दिखाता है कि ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं इस वक्त खुद को इन्होंने आइसोलेट करके रखा हुआ है, दुविधा में है कि जाऊँ। एक तरफ होता है कि मैं जाऊँ, ठीक है, बिकॉज नाइट ऑफ सोर्ड्स बहुत तेज़ मूवमेंट को दिखाता है, और वहीं हर्मिट स्लो प्रोसेस को दिखाता है। तो दो चीज़ें अलग अलग हो गई ना। फिर आया लवर्स, जो कि सेपरेशन को भी दिखाता है, जो कि ऑप्शंस को भी दिखाता है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई और ऑप्शन है, लेकिन आप अभी भी कहीं ना कहीं, आपका दिल अभी भी इसी पर्सन के लिए धड़कता है। आप ये सोचते हो कि काश के उसको समझ आ जाए, काश के उसकी अवेकनिंग हो जाए, काश के वो हम दोनों के इस कनेक्शन को, रिलेशनशिप को समझ ले। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपकी दुआएं, आपके प्रेयर्स, आपकी अफर्मेशंस, आपकी मेडिटेशन वर्क कर रही हैं,
तभी वो पर्सन अपने सोल सर्चिंग पर निकले हैं, तभी वो पर्सन खुद को आइसोलेट करके इस रिश्ते को समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, लवर्स का कार्ड है। अच्छा, पहले वाले भी ग्रुप में लवर्स का कार्ड आया था, अभी इसमें भी आया है, तो हो सकता है कि आपको पहला वाला ग्रुप भी देखना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसा लग रहा है जैसे ये कड़ी दूसरे ग्रुप में भी मिल रही है, या आप में से कोई है जो पहला ग्रुप देखकर दूसरा भी देख रहा है। ग्रैटिट्यूड की एनर्जी, प्रेजेंट की एनर्जी क्यों है और किसके लिए है प्लीज़ यूनिवर्स। मैं देखूंगी कि ये पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं और क्यों सोच रहे हैं, ताकि थोड़ी क्लैरिटी हमें और मिल जाए। और एक येस नो वाला सेशन भी है लास्ट में, और इनके मैसेजेस भी हैं। और 6 ऑफ वैंड्स, कहीं ना कहीं जो इंसान पहले बहुत ज़्यादा नेगेटिव था, वाह 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कहीं ना कहीं अगर जो इंसान पहले बहुत ज़्यादा नेगेटिव था और इन चीज़ों को इस सक्सेस के बारे में भी इस पर्सन को कोई श्योरिटी नहीं थी, इस पर्सन को लगता था नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, तुम खामखा अपने ही तरीके से बातों को सोच रही हो या सोच रहे हो, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, वही इंसान कहीं ना कहीं मुझे आपके साथ सक्सेस चाहता है, क्योंकि 6 ऑफ वैंड्स सक्सेस को दिखाता है। ये सेम कार्ड फर्स्ट वाले ग्रुप में भी आया था। बड़ी बात है कि काफ़ी हद तक ये रीडिंग दोनों मिल रही हैं। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी भी हार्मनी को दिखाती है, मैरिज को दिखाती है। कहीं ना कहीं इस पर्सन के मन में एक अच्छा, मुझे कुछ ये भी फील हो रहा है जैसे कि ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल हैं, ठीक है, ये हर एक चीज़ को बहुत प्रैक्टिकल तरीके से सोचते हैं। इनको पता है कि पीछे फैमिली है, पीछे मेरी सक्सेस है, कामयाबी है, बट एक चीज़ और दिखी है मुझे जो है 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, जो ये बताती है कि इनके पास अगर फैमिली है, सक्सेस है, मनी है, पावर है, पैसा है, सब कुछ है, ये बंदा बहुत मैच्योर है, प्रेजेंट में रहता है, पास्ट में या फिर फ्यूचर की नहीं सोचता, प्रेजेंट में जीना इसको पसंद है। लेकिन फिर ये आपके बगैर खुश क्यों नहीं है? वाई? ये सवाल कोई इस पर्सन से पूछे जाके कि जब तुम प्रेजेंट में रहते हो, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, यू नो, मनी, पैसा, पावर, पोजीशन, फैमिली, तो फिर तुम खुश क्यों नहीं हो? फिर ये जो तुम्हारे पास 2 कप पड़े हुए हैं, ये तो तुम्हारे पास हैं, तो जो गिरे हुए हैं उनको लेकर तुम क्यों परेशान हो, क्यों डिसअपॉइंटेड हो, क्यों रो रहे हो, क्यों मिसिंग एनर्जी है, क्यों याद कर रहे हो? वाई? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हें तो आगे बढ़ना चाहिए, तुम क्यों जो है वो आइसोलेट कर रहे हो खुद को? तुम क्या सोल सर्चिंग करने निकले हो? तुम तो इन बातों पर यकीन ही नहीं करते थे, राइट? क्यों उदास हो? सब कुछ तो है, सब कुछ तो है तुम्हारे पास, सक्सेस है, सब कुछ है, फिर क्यों? क्यों बैसाखी पर बैठकर ये देख रहे हो, सक्सेस और कामयाबी के जश्न तो मना रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं तुम अपाहिज हो मेरे बगैर, राइट? मैं हूँ तो तुम हो, मैं नहीं तो तुम नहीं। यही आप दोनों का स्टोरी है, यही यहाँ पर सारी चीज़ें हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, स्पेशली जेमिनाई एंड वर्गो की एनर्जी आज स्ट्रांग है। हो सकता है कि आप वर्गो एंड जेमिनाई कपल हों। वाई दिस यूनियन एंड ट्विन फ्लेम इज़ हेयर? यहाँ पर यूनियन एंड ट्विन फ्लेम की एनर्जी, प्लीज़ यूनिवर्स इसको क्लैरिफाई कर दीजिए। यूनियन एंड ट्विन फ्लेम की एनर्जी यहाँ पर किसके लिए है? 2-3 कार्ड्स आए हैं। शुड आई टेक इट और नॉट? आई थिंक मुझे ले लेना चाहिए तीनों कार्ड्स। ओह, 2 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वैंड्स। ओ माय, ये हो क्या रहा है यार? ये 4 ऑफ वैंड्स भी ट्विन का ही कार्ड होता है, 11-11। और जो पहले वाली मैंने रीडिंग की थी उसमें तो डेक भी दूसरी थी, फिर भी सेम कुछ एनर्जीज मैच हो रही हैं। देखो यहाँ 2 ऑफ कप्स लेकिन आया है और लवर्स भी आया है। इसका मतलब हमारे पास डबल कंफर्मेशन हो चुकी है कि ये म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। ये वो पर्सन है जो आपके बारे में सोच रहा है, आपको याद कर रहा है, जिसके साथ आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, जो आपका लवर है, योर लवर, आपकी विश फुलफिलमेंट है इस पर्सन के साथ रहना, आपकी ख्वाहिश है। इस पर्सन की विश है कि आपके साथ यूनियन में जाना है। और 11-11, 4 ऑफ वैंड्स, आपके साथ फैमिली बनाने की ख्वाहिश है। 9 ऑफ कप्स, इस पर्सन की विश है कि आपके साथ यूनियन में जाया जाए। और आपको लेकर अट्रैक्शन, वो तो मतलब एक लिमिट है ना उसकी, तो अट्रैक्शन तो एक हद है अट्रैक्शन की,
तो ये ट्रुथ की एनर्जी क्यों है? कौन सी ऐसी सच्चाई है जो उन्होंने आपसे छुपाई है? प्लीज़ यूनिवर्स ट्रुथ को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। ये ट्रुथ क्यों है, किस वजह से है? ऐसा लगता है जैसे इनकी खुशी आपके ही साथ है। आपके साथ होते हैं तो ये अपने आप को बहुत प्राउड फील करते हैं, बहुत अच्छा फील होता है इनको। आपके साथ होते हैं तो इनको खुशी फील होती है। इनको लगता है कि बस अब मुझे दुनिया की कोई चीज़ नहीं चाहिए, ये है तो सब कुछ है। आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। अच्छा, आप में से कुछ लोगों के ये थोड़ा अलग होगा रीडिंग से, बट आप में से कुछ लोगों की फैमिली मेम्बर में से कोई आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है और आपके बारे में सोच रहे हैं। आपके फादर हैं, आपके बड़े भाई हैं, बड़े भाई मुझे दिख रहे हैं, और कोई तो है जो आपके बारे में सोच रहा है। और आपकी फैमिली में रिसेंटली शायद कोई सेलिब्रेशन होने वाली है, शादी है किसी की, तो सब सोच रहे हैं कि आपको इनवाइट कैसे किया जाए। हो सकता है आप नाराज़गी है आपकी, तो प्लीज़ अगर नाराज़गी है तो ऐसा मत करो। अगर दावत आती है या बुलाते हैं तो आपको जाना चाहिए, ठीक है? यहाँ पे ट्रुथ की एनर्जी क्यों है, क्या सच्चाई है इस यूनिवर्स? ये ट्रुथ की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? व्हाई दिस ट्रुथ इज हियर? क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ सोर्ड्स। इसीलिए शायद ये ट्विन कनेक्शन है। बहुत रेयर है, आई डोंट नो किसके साथ मैच होगा या नहीं होगा, बट थ्री ऑफ सोर्ड्स। थर्ड पार्टी जहाँ पर वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है। टू ऑफ पेंटिकल, जगल, परेशान है दो सिचुएशन को लेकर। सच्चाई ये है कि आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट हो। सच्चाई ये है कि आप दोनों को एक साथ आना है। सच्चाई ये है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। सच्चाई ये है, और ये सच्चाई अगर ये पर्सन पहले मान नहीं रहे थे, चेहरे पर एक मुखौटा चढ़ाया हुआ था, तो अब ये सच्चाई मानने पर बिल्कुल आप नहीं हो ना, आपने अपना लव देना बंद कर दिया है। ये सच्चाई पर, इस सच्चाई को मानने के लिए ये बंदा या बंदी वॉटेवर जो भी है, मजबूर हो चुके हैं। और अब ये कंफ्यूज्ड हैं कि क्या किया जाए, क्या ये सही है या गलत है, या सच में मैं उसके बगैर रह पा रहा हूँ या नहीं। व्हाट द हेल सोच रहा है बंदा कि मैं करूँ तो करूँ क्या? बिकॉज यहाँ पर डिवाइन काउंटर पार्ट्स हैं, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? डिवाइन काउंटर पार्ट मतलब क्या रीडिंग आई है यार? दो तीन बार, चार बार कंफर्मेशन हुआ है। टू ऑफ कप्स, लवर्स, फोर ऑफ वैंड्स, फिर यहाँ पर डिवाइन काउंटर पार्ट्स आ चुके हैं। इतना लव तो यहाँ पर दोनों तरफ है, और बहुत गहरा लव है ये। और मैं आपको ये बता दूं कि मैं आज की ये जो रीडिंग है ना, ये किसी मैनिपुलेटर पर्सन के लिए नहीं कर रही हूँ, ठीक है? किसी टॉक्सिक बंदे के लिए नहीं कर रही हूँ। ये वो इंसान है जिसके साथ आपका प्यार है, और उस इंसान को भी आपके साथ प्यार है, बट सम सर्कमस्टांसेस ये चीज़ हो नहीं पाई, या ये रिश्ता आगे चल नहीं पाया, या इस रिश्ते में कामयाबी नहीं हुई अभी तक नहीं हुई है। बट मुझे लगता है जैसे सक्सेस है इस रिश्ते में, कामयाबी है, बिकॉज यहाँ डिवाइन काउंटर पार्ट है। आप दोनों यूनियन में जाने के लिए ही बने हो। वाई दिस पर्सन थिंकिंग अबाउट यू? क्या करना चाहते हैं या क्या कहना चाहते हैं? लुक एट दिस किंग ऑफ पेंटिकल, सॉलिड कमिटमेंट, फाइव ऑफ पेंटिकल। क्योंकि ऐसा लगता है जैसे कि वही वाली एनर्जी है कि आपके बगैर ये इनका सर चकराने लगता है, सर पकड़ के बैठे हुए हैं। लुक एट दिस, ये आपको खोने से बहुत डरते हैं। इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है लेफ्ट आउट इन द कोल्ड। आपने प्यार देना बंद कर दिया, आपने इनको पूछना बंद कर दिया, आपने कांटेक्ट को लेस कर दिया है, अब आप उस तरह से बात नहीं करते हो। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन, ऐसा भी दिख रहा है जैसे इस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में पुट किया था, ऑप्शंस में आपको एक ट्रीट किया था, और ऐसा भी दिख रहा है कि आपकी लाइफ में शायद कोई और आ चुका है। एस ऑफ कप्स, आपकी लाइफ में कोई और भी है। किंग ऑफ पेंटिकल, ये कोई और है, आप किसी और में आप इंटरेस्टेड हो, या वो पर्सन आप में इंटरेस्टेड है, और ये पर्सन सर पकड़ के बैठ गए कि ये मैंने क्या किया, अपने ही पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार दी है। 10 ऑफ सोर्ड्स, इसीलिए ये सोच रहे हैं आपको, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो शायद किसी न्यू पर्सन के साथ, मैं ये नहीं कह रही कि आप उस पर्सन के साथ डील कर रहे हो, लेकिन हो सकता है शुरुआत है, मुलाकात हुई है, अभी बातचीत हो रही है उस न्यू पर्सन से, या फिर आपकी फैमिली ने आपसे मिलवाया है, या आपका रिश्ते की बात चल रही है, और कहीं ना कहीं ये पर्सन को पता चल चुका है कि आप अपनी ज़िंदगी में नई शुरुआत कर चुके हो। या
ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन नहीं हो, लेकिन इस पर्सन की थिंकिंग में वो चीज़ चल रही है कि आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, इसीलिए आपने इनको छोड़ दिया है, या इसीलिए आप इनको इग्नोर कर रहे हो या लेस कांटेक्ट दे रहे हो। ये इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि कोई और है, किंग ऑफ पेंटिकल, आप शायद किसी और को, क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि इन्होंने टाइम पर फैसला नहीं किया आपके हक़ में। डेफिनेटली आप दोनों के भी थर्ड पार्टी, इनकी फैमिली का इशू, कास्ट, कल्चर, ये चीज़ें रही होंगी, इसीलिए ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा थिंकिंग प्रोसेस है। लेकिन ये गिव अप नहीं करेंगे, ये आपके ऊपर गिव अप नहीं करेंगे, ये बात तो है, चाहे आप इनसे बात करो ना करो, लेकिन ये गिव अप नहीं करेंगे। चलिए देख लेते हैं कि इनके कुछ फिजिकल अपीयरेंसेस वगैरह आपको पता चलें, ताकि थोड़ी और क्लैरिटी मिल जाए, ठीक है। इसके बाद फिर हम जो है ना वो ये पढ़ लो, खुद ही देखो, बस्टी चेस्ट, ठीक है। तो इनके इसके बाद हम इनके मैसेजेस देखेंगे और फिर एक येस नो वाला, मे बी वाला सेशन भी करेंगे, ठीक है। चलो थोड़ा सा और देख लेते हैं कि इनके फिजिकल अपीयरेंसेस क्या हो सकते हैं। मैन वेरी यंग, बहुत यंगर हैं या यंग दिखते हैं लेकिन बहुत यूथफुल हैं। वाइब्रेंट अपीरियल है इनका, ठीक है। फन कलर्ड तो हो सकता है, इनको अलग अलग कलर करने की आदत है। ऑल फेस हो सकता है इस पर्सन का। ब्यूटी मार्क हो सकते हैं इस पर्सन के। थोड़ा सा और शफल करूं। यूरोपियन हो सकते हैं ये। एक और देखेंगे बस, ठीक है। शॉर्ट हो सकते हैं या शॉर्ट हो सकती हैं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। नाउ लेट मी सी कि आपको कोई मैसेज वगैरह देना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आपको। इसके बाद हम एक येस नो और मे बी वाला सेशन भी करेंगे। कुछ कहना चाहते हैं। अच्छा, ये नहीं कह रहे कुछ भी। पहले वाला जो ग्रुप था वो तो भाई इन्होंने तो बड़ी मुश्किल से 2 कार्ड दिए हैं। कुछ कहना चाहते। किंग ऑफ कप्स हमेशा खामोश रहता है, प्यार जितना भी करेगा लेकिन बताएगा नहीं। खुद पे सारे मसले ले लेगा, खुद पे सारी तकलीफ़ ले लेगा, खुद ही खुद सोचता रहेगा, लेकिन आपको किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं करेगा। आई विश यू आर नेक्स्ट टू मी, काफ़ी रोमांटिक है। आई डोंट वॉन्ट टू वेट एनी लॉन्गर, प्लीज़ बी माइन, विल यू हेल्प मी। तो ये आपसे हेल्प मांग रहे हैं। मैंने कहा ना, ये इस वक्त अपनी सोल सर्चिंग पर हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन हर्मिट की एनर्जी में है। अगर हर्मिट का आप कार्ड देखो ना, तो यहाँ पर देखो लालटेन है, यानी अपनी सोल सर्च कर रहे हैं। कुछ अंधेरे में कुछ देखना चाहते हैं, कुछ समझना चाह रहे हैं इस कनेक्शन को, अपने आप को, आपको। उसके लिए आपसे हेल्प मांग रहे हैं। मतलब कि आपको फिर, अगर आप ट्विन जर्नी में हो या मिरर सोल्स हो, या आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, तो फिर आपको ना इनको बुरी वाइब्स नहीं भेजनी चाहिए, इनको गलत सलत नहीं बोलना चाहिए, आपको अच्छी वाइब्स भेजनी चाहिए, ताकि उनको भी इजी रहे आगे बढ़ने में, आपके और इस पर्सन के कनेक्शन को समझने में। ये अपनी सोल सर्चिंग पर है, ये हर्मिट मोड में, आइसोलेशन में है, इसीलिए आपसे ये हेल्प मांग रहे हैं। क्योंकि जो आप सोचोगे ना, आप एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हो। आवर लव विल नेवर चेज टू एक्सिस्ट। यस, ये पर्सन आप पर गिव अप नहीं करेंगे। इस पर्सन को लगता है नहीं, गिव अप नहीं करना है। यू लाइट अप माई वर्ल्ड। कहीं ना कहीं आपने इस पर्सन की ज़िंदगी को, इस पर्सन की दुनिया को चमकाया है। आप इस पर्सन की लाइफ में एक सूरज हो, सन का काम करते हो। ऐसा लगता है जैसे डार्क से आपने इनको रोशनी में किया है, लाइट में किया है, ठीक है। डोंट प्रेशर मी। तो कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपसे कह रहे हैं कि प्रेशर मत करो, मुझ पर इतना ज़्यादा बर्डन मत डालो, क्योंकि मे बी ये उसी चीज़ को लेकर तो परेशान है और आप बात नहीं कर रहे हो। ये भी कोई कम प्रेशर की बात नहीं है ना उसके ऊपर। आई मिस यू, ये वाला सेम कार्ड फर्स्ट वाले ग्रुप में भी था, ठीक है। डू यू मिस मी द वे आई मिस यू। अभी आपसे पूछ रहे हैं कि जिस तरह मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ, क्या कर रही हूँ, तुम भी करते हो। क्योंकि आज की रीडिंग का मुझे लगा ही यही था कि कोई मिसिंग एनर्जी है। थिंकिंग तो है ही, लेकिन मिसिंग भी है। अच्छा, अब ऐसा करते हैं, येस नो और मे बी वाला सेशन कर लेते हैं, ठीक है। आप सवाल सोच लीजिए, आप सवाल सोच लीजिए और मैं यहाँ पर शफल करके 3 कार्ड्स निकालूंगी आपके लिए, ठीक है। तो कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3,
ठीक है, चलो कोई ऐसा सवाल पूछना जिसका आंसर आपको इस वाली रीडिंग में ना मिला हो, ठीक है, फिर वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, वही सवाल सेम मत करना। तो यहाँ 1, 2 एंड 3 है, आपने कौन सा कार्ड चूज़ किया है? चलिए स्टार्ट करते हैं कार्ड नंबर 1 के साथ। ओह इट्स अ यस, ठीक है, इट्स अ बिग यस, बल्कि क्योंकि यहाँ पर न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है। कार्ड नंबर 2 जिन्होंने सेलेक्ट किया है 6 ऑफ वैंड्स, ओह इट्स अ बिग 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 यस, बिकॉज यहाँ पर सक्सेस है, कामयाबी है। एंड जिन्होंने कार्ड नंबर 3 चूज़ किया है उनका आंसर क्वीन ऑफ वैंड्स। ओ माय गॉड, तीनों आंसर येस में आएंगे, मैंने नहीं सोचा था। हालांकि पहले वाले ग्रुप में ना 9 में आंसर थे, और इस वाले ग्रुप में तीनों येस के आंसर है, मतलब येस 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 एंड पता है कि इट्स अ बिग येस, क्योंकि यहाँ पे कामयाबी है, सक्सेस है, न्यू बिगिनिंग है, ठीक है। सो होप कि आपके साथ रीडिंग रेजोनेट्स हुई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।